देखिए क्वेश्चन बोला है कि -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + p = 0। मतलब कि -2 इसका रूट है। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल। आप k का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर इसका रूट इक्वल होगा तो इसका में से k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ एक p भी तो मौजूद है, तो इस p को हटाना होगा। पहले p की जगह वैल्यू चाहिए, तो इस p के वैल्यू को हम यहाँ से निकाल देंगे। क्यों सर? क्योंकि बोला है कि -2 क्या है, इसका रूट है। रूट है तो पूरा का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो जिसका रूट होता है उसको क्या करते हैं, x में पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन सिंस -2 is the root of 3x square plus 7x plus p equal to 0। तो आपके हिसाब से क्या होगा सर बताइए? -2 रूट है ना, तो जहां जहां पर x है वहां क्या पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर 7 into -2 plus p equal to 0। कितना हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12 -14 प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए फिर p -2 इक्वल टू 0, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 2। कितना हो गया p का वैल्यू 2। चलो अब p का वैल्यू 2 है तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन वाला क्या आता है। सो ठीक है, तो फॉर p इक्वल टू 2, अगर p का वैल्यू 2 होगा तो द अदर इक्वेशन बिकम्स, देखो x स्क्वायर प्लस k इंटू 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल टू 0, ये था ना। तो जहां p है सर वहां क्या रखना है, 2 रखना है। ये हमारा बन गया इक्वेशन। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर में है, फॉर्म में है ना। तो तोड़ो इसको, तो हो जाएगा x स्क्वायर, देखो ये जाएगा 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक में? कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं ना। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर क्या क्या मिला आपको, तो हम बोलेंगे देखो बेटा x स्क्वायर हो गया हमारा और प्लस 4kx हो गया, x का कोएफिशिएंट हो गया हमारा। बाद में क्या मिल गया हमारे पास में, हाँ k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी अब ये हमारा जो इक्वेशन बना ये किसके फॉर्म में बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जो कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हमारा है, लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपके हिसाब से बताइए a का वैल्यू क्या होगा 1, x स्क्वायर मल्टीप्लाई कुछ नहीं 1 है। b का वैल्यू क्या होगा, x मल्टीप्लाई किससे 4k, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है, अब इक्वल रूट के लिए क्या करना होगा, d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट वी मस्ट हैव, हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और या नहीं तो हम पहले d का वैल्यू निकाल लेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिएगा। ठीक है, बताओ b स्क्वायर मतलब कि 4k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, a का वैल्यू 1, ठीक है, और c का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब सॉल्व कर लीजिए सर इसको। चलिए ये क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4 हो जाएगा ना, बारी बारी से, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k फिर माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बताओ कितना हो जाएगा, हाँ 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0।
कॉमन 4 निकाल देंगे बच्चा, तीनों में से 4 4 4, तो क्या बचेगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में है ना, चल जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 0 वैल्यू, यानी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू, अब तोड़ दीजिए, k का वैल्यू चाहिए ना, 3 2 जा 6, क्या क्या आएगा बताओ, बीच में 1 चाहिए, माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 और 2 यानी 3k और माइनस 2k, यही ना, कॉमन क्या निकलेगा 3k, यहाँ बचा k प्लस 1, यहाँ 2 तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी k प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 हो गया, फिर 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, जिसमें से आपका k का वैल्यू होगा माइनस 1 और यहाँ k का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या था तो 2/3। ठीक है, k का 2 ठो वैल्यू यहाँ पर है, कितना आया 2 ठो वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज -1 एंड 2/3, क्या हो गया हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूविंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा कि कैसे बनेगा, फंसिए कहां पर, फॉर्मूला पुट करने पर। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना, इसका रूट इक्वल है, रूट इक्वल का मतलब क्या है, d इक्वल टू क्या है 0, रूट इक्वल होगा मतलब d इक्वल टू 0, रूट अगर बड़ा होगा पॉजिटिव वैल्यू तो निकलेगा 2 रूट, है ना, अल्फा बीटा, d छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू, कोई रूट नहीं निकलेगा, फिर निकलेगा क्या निकलेगा कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा, इमेजिनरी रूट निकलेगा, रियल रूट निकलेगा उसका, जो क्लास 11 में पढ़िएगा, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में है, बताइएगा, बिल्कुल है सर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। देखिए जब क्वेश्चन में ही स्मॉल a b c दे दिया है तो आपको लेट करना कैपिटल A B C, ठीक है, लिखेंगे द above equation is in the form of क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0। तो बताइए यहाँ पर वैल्यू क्या क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा सर b माइनस c, b का वैल्यू c का वैल्यू, चलो बहुत बढ़िया, फॉर इक्वल रूट क्या बोला है, इक्वल रूट ना, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का वैल्यू क्या है c माइनस a का स्क्वायर, 4a का वैल्यू b माइनस c का वैल्यू a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है सर कि ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, समझे बात को, तोड़ो इसको, ये क्या टूटेगा हमारा, ठीक है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, देखिए माइनस 4 का 4 हो गया, इसको तोड़ दीजिए, ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac माइनस प्लस bc इक्वल टू 0, ये हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, आपके पास स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, तो आप बोलो यहाँ पर ना कि सर हमको चाहिए 2b इक्वल टू a प्लस c ना, a प्लस c को एक तरफ लो, b को एक तरफ लो, तो ये जो 4b स्क्वायर है ना, इसको तुम बोल दो कि 2b का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है बोलो, ये बोल दो हमारा सर प्लस a का स्क्वायर होगा, फिर बोल दो हमारा क्या सर c का स्क्वायर होगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप बोलना चाहते हैं सर सही क्रम में लिखिए, तो सही क्रम में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2b का स्क्वायर, फिर लिखेंगे c का स्क्वायर। ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। प्लस होता है 2ab, क्या होता है 2a का वैल्यू a, b का वैल्यू 2b, फिर प्लस 2bc, तो 2b का वैल्यू 2b, c का वैल्यू c, फिर प्लस 2ca, 2c का वैल्यू c और a का वैल्यू a। अब आप बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पर ना नेगेटिव साइन भी है, कहाँ कहाँ है देखो, नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर है, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपके पास? आपके पास मिल रहा है 4ab, 4bc और -2ac। तीनों क्या मिल रहा है? नेगेटिव। सिर्फ एक पॉजिटिव मिल रहा है, किसमें? ac में। क्लियर है? अब नेगेटिव साइन आपके पास है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया सर कि देखो अगर a में लगाएंगे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a प्लस c इधर है ना, उधर भेजेंगे ना पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर और c में नेगेटिव, तो a और c का रिलेशन कहाँ कहाँ पर है? यहाँ है सर। ये पॉजिटिव हो गया 4ac, 2ac कितना हो गया हमारा 2ac, अच्छा नेगेटिव में है ना, यानी कि हम गलती लगा दी सर, c में नहीं रहेगा। फिर देखिए, अच्छा सॉरी 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 छोटा मिस्टेक हो गया सर, -2ac प्लस 4ac, 2ac कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कौन 2ac कहलाएगा? प्लस 2ac कहलाएगा, यानी ऐसा सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इधर -2ac प्लस 4ac क्या कहलाएगा? प्लस 2 में हम क्या कराएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 4ac -2ab, यानी कि ac में प्लस चाहिए। ac प्लस कब मिलेगा? जब a और c में हमारा क्या होगा सर? तो माइनस, तो साइन हो जाएगा प्लस। अब माइनस कहाँ कहाँ है? देखो bc में माइनस है, ठीक है, और फिर a भी माइनस है, ये दोनों सॉल्व होकर के तो प्लस 2, देखो -2ac और प्लस 4ac इक्वल टू 2ac आ चुका है, ये दोनों सॉल्व हो गए, क्या आ गया 2ac, तो ये दोनों भूल जाओ। अब देखो ये और ये तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आया दोनों में, तो कॉमन दोनों में क्या है? b कॉमन है दोनों में, दोनों कॉमन क्या है? b, यानी b में नेगेटिव होगा। नेगेटिव किसमें होगा? b में नेगेटिव होगा। किसमें होगा नेगेटिव? b में। नेगेटिव किसमें होगा? b में। b कहाँ है दिखाओ, यहाँ b है, और कहाँ है? यहाँ है। बात समझ में आ नहीं आया? समझ गए? फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर हम इसको तोड़ दिए, फॉर्मूला में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ज्यादा दिक्कत होता है इसको मिटा दो, ठीक है, और एक स्टेप और बढ़ा दो। एक स्टेप में क्या बढ़ेगा? तो a स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर प्लस 4b स्क्वायर, फिर लिखिए c स्क्वायर, a b c साथ, ठीक है। अब देखो फिर लिखेंगे -4ab, ठीक है, फिर लिखेंगे -4bc, अब -2ac प्लस 4ac क्या हो गया? प्लस 2ac, यही समझा रखा आपको, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब इसको तोड़िएगा तो कहेंगे सर कि ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2b का स्क्वायर, ये हमारा हो गया c का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना, बट यहाँ दोनों माइनस है, जिसमें माइनस है कॉमन क्या है? उसमें b कॉमन है, यानी b में माइनस होगा, जो कॉमन होगा वहां माइनस होगा, ठीक है। अब देखो प्लस 2, a का वैल्यू a हो गया, b का वैल्यू -2b, प्लस 2b का वैल्यू -2b इनटू c का वैल्यू c, प्लस 2c और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लो, देखो आएगा ना -4ab, आएगा ना -4ac, आएगा ना +2c, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला क्या? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रूट को हटा, मैंने स्क्वायर हटा दो, रूट लग जाएगा, 0 पर हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, 2b को अदर दे देंगे, a और c को हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस c, हो गया प्रूफ ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो ठीक।